हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक है स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 6। आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम कवर करेंगे फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस। फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का साइज होता है, फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट के और भी स्टाइल्स होती हैं, कलर होता है, उसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन आज के टॉपिक में कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A to Z टेक गुरु। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक हमने फ़ॉन्ट पर रिलेटेड लिया हुआ है। फ़ॉन्ट आपके होम रिबन का एक टैब होता है, ये फ़ॉन्ट का टैब है। इसमें हम यूज करने से पहले एक नया फाइल खोल ले रहे हैं। तो नई फाइल में हम कुछ लिख दे रहे हैं ताकि हम कुछ इसमें चेंजेस कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, राहुल सिंह। ये लिख देते हैं हम ताकि कुछ टॉपिक वगैरह बना पाएँ। ये हमने कुछ लिख दिया। अब दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट में, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना। यानी कि फ़ॉन्ट होता है, जैसे कि जो चीज़ टैक्स आपने लिखे इसको फ़ॉन्ट भी बोलते हैं, टैक्स भी बोलते हैं। इसमें हम थोड़े से चेंजेस अगर हम करेंगे तो वो फ़ॉन्ट से करेंगे। इस फ़ॉन्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके बगल में ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे हम ये सारे के सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर इस रिबन, होम रिबन में, इस टैब में जाके भी ये सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहली फॉर्मेटिंग होती है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे आपने कोई फ़ॉन्ट लिखा, इसको कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट में लिखना है, कोई अलग से स्टाइल में लिखना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। और ये आपके पास इतने सारे फ़ॉन्ट लिखे हुए आ रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर फ़ॉन्ट का बेसिक मतलब ये भी है कि आप जैसे हिंदी फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो वो सारा का सारा आप हिंदी फ़ॉन्ट का जो भी आप चेंज करोगे तो वो यहाँ से करोगे। यहाँ से आप हिंदी फ़ॉन्ट पिक करोगे तो हिंदी में लिख के आएगा। उर्दू में लिख रहे हो तो इसके अंदर उर्दू फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो उर्दू फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे तो उर्दू में लिख के आ जाएगा। अगर आप पंजाबी में लिख रहे हो तो पंजाबी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, गुजराती में लिख रहे हो तो गुजराती। तो हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के 2 फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको ज़्यादा फ़ॉन्ट चाहिए तो उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो वाले फ़ॉन्ट भी आपके पास आ जाते हैं। फ़िलहाल हम अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ी का ये वाला फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया तो देखो थोड़ा सा फ़ॉन्ट में चेंजेस आ गया। फ़ॉन्ट का जो चेंज करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। अगर आप Ctrl+Shift+F दबाओगे तो फ़ॉन्ट का पूरा टैब आ जाएगा, तो उसके अंदर से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर हिंदी और अंग्रेज़ी के 2 ही फ़ॉन्ट होने चाहिए, इतने सारे फ़ॉन्ट क्यों हैं। देखिए, अगर आप अंग्रेज़ी के डिफरेंट टाइप के स्टाइल में फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो अंग्रेज़ी के बहुत स्टाइल इसके अंदर अवेलेबल हैं। आगे चल के हर तरह के सॉफ्टवेयर में आपको ये यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए आप देख लीजिए, अंग्रेज़ी के आप अलग अलग स्टाइल में फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी में लिखा है तो फिर आप हिंदी के अलग अलग स्टाइल में फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है तो हम अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया, ये वाला फ़ॉन्ट काफ़ी स्टाइलिश है, देखिए काफ़ी अलग से ये दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए और आप दोबारा से आप फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए उसको ड्रॉप डाउन कीजिए। दोबारा से आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले लीजिए ये वाला, तो मैंने जैसे फ़ॉन्ट चेंज किया ये आ गया। तो फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस वाले बगल वाले ऑप्शन जिसका नाम फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि जो टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है उसका साइज़ चेंज करना। क्या अभी 11 है, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़, एंड डिक्रीज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका साइज़ 20 या 22 या जो भी है ये कर लिया, तो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी चेंज आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। तो यहाँ से अब आप फ़ॉन्ट का स्टाइल फिर से चेंज कीजिए। ये देखिए अलग अलग तरह के स्टाइल है, तो मेरे को ये वाला स्टाइल पसंद आ रहा है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो ये यहाँ से आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट के स्टाइल को। डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं, जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह के फ़ॉन्ट को आप ले लीजिए, उस तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है फ़ॉन्ट के स्टाइल। अगर आप हिंदी में कोई मैटर लिख रहे हैं तो आप हिंदी वाला फ़ॉन्ट लेंगे और वो हिंदी में लिख के आएगा। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर नीचे कर्सर लिख देता हूँ,
और यहाँ पर हम चले जाते हैं हिंदी वाले फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी में लिख के आएगा। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भारत, तो ये हिंदी में लिख के आ रहा है। तो अगर मैं इस हिंदी में लिखे हुए फ़ॉन्ट को भी चेंज करना चाहता हूँ तो अब मैं जो फ़ॉन्ट लूँगा वो अंग्रेज़ी वाले फ़ॉन्ट ना लेके हिंदी वाले फ़ॉन्ट लूँगा, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, हिंदी में। और हिंदी के मेरे पास डिफरेंट टाइप की स्टाइल हैं, तो उन पर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट के लिए रहेगा, और ये वाला ऑप्शन रहेगा साइज़ के लिए। और इसके बगल में भी जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये भी इसके फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्शन कर लिया और इस टेक्स्ट को मैंने इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट शुरू किया तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज फ़ॉन्ट किया तो ये फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप कंप्यूटर से अपने जो कीबोर्ड से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ ग्रेटर देन या कंट्रोल बटन के साथ लेस देन बटन भी प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ॉन्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से इसको अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ ग्रेटर देन बटन दबाना है और लेस देन बटन दबाना है। तो इससे क्या होगा, वो फ़ॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है इसका नाम है चेंज केस। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई ये सारा का सारा टेक्स्ट आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है इसका यूज करना होगा। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले सेंटेंस केस। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे कि सेंटेंस का जैसे कि आपने ये वर्ड लिखा है इसका पहला लेटर जो है वो वी कैपिटल है, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया। तो अगर आप इसको सेंटेंस केस कहते हैं तो ये सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप इसको कहते हैं लोअर केस का मतलब हो जाएगा सारे के सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अगर आप इसको कहते हो कि भाई अपर केस में क्या होगा, सारे के सारे कैपिटल लेटर। ऐसा बहुत ज़्यादातर हमें यूज़ करना पड़ता है। कई जगह पर होता ही है कि हमने पूरा एक टेक्स्ट पूरे 2 पेज 4 पेज का एक कोई मैटर टाइप किया हुआ है और पता चल रहा है कि उसको हमने कैपिटल लेटर में टाइप किया हुआ है। तो अगर मैंने उसको कैपिटल लेटर में टाइप किया और बीच में अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई उसको स्मॉल लेटर में टाइप करना चाहिए था, आपने तो कैपिटल लेटर में कर दिया, तो मुझे दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको सिलेक्शन करूँगा और मैं चेंज केस में आऊँगा और यहाँ से मैं उसको क्या कर लूँगा, सेंटेंस केस या लोअर केस करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कैपिटल लेटर में था वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा और जो स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में भी आ सकता है। तो इस तरह से हम चेंज केस कर सकते हैं। यहाँ पर 2-4 और भी ऑप्शन है, जैसे कि कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, सभी तरह के वर्ड के जो आगे के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से टोगल केस या उल्टा केस जो आएगा कैपिटल तो स्मॉल है तो कैपिटल, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर इस कंडीशन में ये जो कैपिटल था वो स्मॉल हो रहा है, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो रहा है ना। तो ये है अपर केस, पूरा का पूरा कैपिटल, स्मॉल, लोअर केस, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये चेंज केस वाला ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग दोस्तों क्या होता है कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो चेंजेस आपने इसके अंदर किए हैं, मैं इसके अंदर पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ, उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये अभी हो जाएगा, लेकिन उतना आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे कि इसके अंदर बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखो कंट्रोल बी। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो बी बटन दबाइए या यहाँ पर बोल्ट में जाइए, बोल्ट हो जाएगा। अब इसको डिसअप्लाई करना है तो दोबारा से उसी जगह पे जाके क्लिक कीजिए, डिसअप्लाई हो जाएगा। या कंट्रोल बटन के साथ बी बटन दबाएं, शॉर्टकट पहले सिलेक्शन कीजिए, पहले सिलेक्शन कर लिया हमने, कंट्रोल बटन के साथ बी बटन दबाया, बोल्ट हो गया देखो। फिर बी बटन दबाया, फिर मतलब एक बार अप्लाई होगा फिर डिसअप्लाई होगा। तो इस तरह से आप बोल्ट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इटैलिक का शॉर्टकट बहुत आसान है, कंट्रोल आई, यानी कि कंट्रोल बटन के साथ जैसे आप बी दबाते हो बोल्ट के लिए, तो कंट्रोल बटन से आई दबाओगे तो ये इटैलिक के लिए यूज होगा। इटैलिक अगर आपको अपने सेंटेंस को, अपने वर्ड को इस तरह से इटैलिक फॉर्मेट में करना है तो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है ऑप्शन अंडरलाइन। अगर आप अंडरलाइन फॉर्मेट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए अंडरलाइन यूज़ कर सकते हो, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। तो इस तरह से आपने चलो सारे के सारे फॉर्मेटिंग कर लिया, आपने बोल्ड भी कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर लिया, सारी फॉर्मेटिंग कर ली और साथ के साथ में आपने फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए है, यानी कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्शन किया है
उसके फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपने कोई भी कलर ले लिया, वो कलर आप चेंज कर लोगे। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट फॉर्मेटिंग करना, यानी कि चेंजेज करना, यानी कि बदलाव करना। तो ये वाला जो ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया, यानी कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं, जो भी आपने बदलाव किए हैं, उनको क्या कर देना? क्लियर कर देना। देखो सारे के सारे चेंजेस, यानी कि आपने साइज बढ़ाया था, फॉन्ट चेंज किया था, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर वगैरह जो भी किया था, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये जो होता है स्ट्राइक थ्रो, ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक वर्ड है, जैसे कि मान लिया आपने ये वर्ड है, इसमें आपको कोई डाउट है या इस पर आपको कुछ स्ट्राइक देनी है, तो उसके लिए आप स्ट्राइक दे दीजिए, स्ट्राइक थ्रो, ऐसे वो एक ऐसे कटा हुआ आ जाएगा बीच में। तो इस तरह से अगर आपने अपने पूरे वर्ड में कहीं पर इस तरह से स्ट्राइक देनी है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर एक डाउटफुल उसको सेंटेंस बनाने के लिए उसको आप अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो बीच में से वो कट करके ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इसके लिए अप्लाई होता है। दूसरा ऑप्शन आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। दो तरह के ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नया कोई लिख देता हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी में सपोज करो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ a² प्लस b²। तो आपने ये लिख दिया। तो आपने देखा होगा स्क्वायर जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को होता है। तो पहले आप इस स्क्वायर को सिलेक्शन कीजिए। तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई कीजिए सुपरस्क्रिप्ट। इससे क्या होगा, जो 2 आपने सिलेक्शन किया है वो सुपरस्क्रिप्ट यानी कि फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर में चले जाएगा। तो आप इसमें क्लिक कीजिए। इसका शॉर्टकट होता है, देखो Ctrl+Shift+। तो इसको दबाइए, देखो चलेगा स्क्वायर में। अगर आप Ctrl+Shift इक्वल टू बटन यानी कि प्लस बटन दबाएंगे तब भी ये उसको स्क्वायर में या अप्लाई और अप्लाई कर सकता है सुपरस्क्रिप्ट को। सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करने से स्क्वायर में चले जाएगा। दोबारा से आप जो दूसरा वाला 2 है इसको भी सिलेक्शन कीजिए, Ctrl+Shift इक्वल टू बटन दबाइए या Ctrl+Shift+ बटन दबाइए और इस स्क्वायर या इस वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कीजिए। तो ये भी आपका स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाले फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कभी आपने अपने वर्ड में इस तरह से लिखना हो S2 SO4 या इस तरह से कुछ लिखना हो, तो आपको तो ये मालूम होगा ही S2 को जो है वो सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो ये सब स्क्रिप्ट ऑप्शन ये है। इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबाना, यानी कि आप कंट्रोल बटन के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। या आपको इस माउस से इस जगह पे जाके क्लिक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें क्लिक कर लीजिए और एक बार क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा, दूसरी बार में डिसअप्लाई होगा। तो आपको पता है, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। फिर से आप इस वाले 4 को सिलेक्शन कीजिए, फिर से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अब एक और मैं आपको आसान सी ट्रिक बता देता हूँ जो शायद आपके काम आएगी। सपोज़ करो कि आपने a² प्लस b² लिखा हुआ है और मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, जो ये 2 है इसको इन दोनों को सिलेक्शन करो एक साथ। तो आपने इस 2 को सिलेक्शन किया, फिर से आपने इस वाले 2 को सिलेक्शन किया। तो दो जो 2 हैं वो एक साथ आपने सिलेक्शन करने हैं। पहला वाला सिलेक्शन कर रहे हैं तो दूसरा वाला डिससेलेक्ट हो जा रहा है, दूसरा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहला वाला फिर वो हो जा रहा है। तो अगर आपको दोनों को एक साथ करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए, फिर जाके आप सिलेक्शन कीजिए तो दोनों एक साथ सिलेक्शन हो जाएंगे, वो भी अलग अलग पोजीशन में। तो ये एक शॉर्टकट होता है, ये एक ट्रिक्स होती है, ये एक अच्छी जानकारी है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। अब आप करिए स्क्वायर, ये देखिए तो ये एक साथ हो जाए। ऐसे आप अलग अलग जगहों पे बहुत सारे वर्ड को सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज़ करो कि आपने यहाँ पर H को सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर N को सिलेक्शन कर लिया, फिर आपने यहाँ पर ये सिलेक्शन कर लिया। अलग अलग जगह पर आप एक ही साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक तरीका है, एक ट्रिक्स है, ये आपको मैंने बता दी है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट भी आपका अप्लाई हो गया। अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट की, यानी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर कुछ इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पहले सिलेक्शन कीजिए उसको और यहाँ पर चले जाइए और इस वाले ऑप्शन से आप उसमें कुछ इफेक्ट डालिए, यानी कि कोई ना कोई आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो उसको यहाँ से आप दे दीजिए। सपोज़ करो कि आपने इस तरह के फ़ॉन्ट में उसको लिखना है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, उसमें इफ़ेक्ट डाल दिया आपने। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे कि उसके आउटलाइन का कलर कैसा रहेगा, उसमें शैडो रहेगा तो कैसा रहेगा, ठीक है नहीं, और भी उसमें इस तरह से रेक्टिफिकेशन करने हैं या कुछ और ग्लो वगैरह करना है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट इफ़ेक्ट।
दूसरा ऑप्शन अप्लाई होता है टेक्स्ट हाईलाइट, यानी कि कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है उनमें से आपको किसी एक वर्ड को या किसी एक लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हाइलाइटर यूज करते हैं। तो वर्ड में आप क्या करते हो कि सपोज करो कि मुझे रामपुर को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट हाईलाइट यूज करूँगा, यानी कि मैंने पहले उसको सिलेक्शन करना है, उसके बाद इस जगह पर जाके क्लिक करना है। ज़्यादातर हम येलो कलर में हाईलाइट करते हैं, अदर कलर में भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अदरवाइज हम येलो कलर में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे पूरे के पूरे पैराग्राफ में कुछ बीच के कोई वर्ड हैं जिनको हमें हाईलाइट करके दिखाना है, तो उनको सिलेक्शन करके येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का कलर। जो भी आपने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर आपको स्पेशली अलग से चेंज करना है, अलग से कलर में आपको उसको दिखाना है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट कलर को भी अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे ऑप्शन अप्लाई करके आप एक अच्छा इफ़ेक्ट, आप एक अच्छा फॉर्मेटिंग जो है वो अपने टेक्स्ट में कर सकते हो। तो आज स्टूडेंट हमने जो फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शंस को कवर अप किया है, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट को डाल सकते हैं। डे बाय डे अगर आप अपने आप को इंक्रीज करेंगे, तो मैंने आपको पहले बोला है कि आप डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि पूरी तरह से वर्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था कि हम फ़ॉन्ट को कवर करें। अगर हम बहुत ज़्यादा मैटर यूज करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मैटर यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, तो वीडियो भी थोड़ी छोटी बनती है, इससे आप इजीली उसको अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो आज का टॉपिक इतना ही करते हैं स्टूडेंट। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। तो आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।